नमस्कार दोस्तों। अयोध्या में 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री और तमाम लोग पहुंच रहे हैं। यह एक बड़ा कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ी चुनौती है। और कौन कौन आ रहा है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के शासन प्रशासन किस तरीके से सजग है और क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, इसको लेकर के हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। राम जन्मभूमि शिलान्यास के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में सिख, बौद्ध, जैन, आर्य समाजी और मुस्लिम यानी सभी धर्मों के लोगों को बुलाया गया है। सभी धर्मों के धर्म गुरुओं को बुलाया गया है। ये सबसे अच्छी बात है कि सभी को बुलाया गया है, लेकिन लिमिटेड संख्या रखी गई है क्योंकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए वहाँ पर जो एहतियात बरतना है वह सबसे बड़ी चुनौती है। आम आदमी हो या खास आदमी, कोरोना संक्रमण एक बड़ी चुनौती है जिसको लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से सजग है। और यह माना भी जा रहा है कि लोगों को सावधानी बरतनी भी चाहिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़े हैं वह अपने आप में सबसे चौंकाने वाली बात है। आज उत्तर प्रदेश में कोरोना का जो आंकड़ा है वह लखनऊ में केवल 500 को क्रॉस कर गया है। यह अपने आप में सबसे चुनौती है कि किस तरीके से 5 तारीख को जब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल समेत तमाम लोग वहां पर होंगे तो वहां पर प्रशासन कोरोना से बचाव को लेकर के, कोरोना संक्रमण के फैलाव को लेकर के क्या सतर्कता बरतता है और किस तरीके के वहां पर इंतजाम किए जाते हैं। निमंत्रण पत्र को लेकर के जो वहां पर सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है उसको लेकर के कहा जा रहा है कि निमंत्रण पत्र पर एक सिक्योरिटी कोड होगा। यह सिक्योरिटी कोड केवल एक बार ही काम करेगा, दोबारा वह काम नहीं करेगा। यानी पंडाल से कोई भी आदमी अगर एक बार बाहर निकल गया तो दोबारा वह पंडाल में नहीं जा सकता है क्योंकि वह सिक्योरिटी कोड केवल एक बार काम करेगा, दोबारा काम नहीं करेगा। इस निमंत्रण पत्र को लेकर किसी व्यक्ति ने यदि किसी का कारणवश पंडाल से बाहर जाने का काम किया तो वह दोबारा इस निमंत्रण पत्र से कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश नहीं कर पाएगा। किसी भी प्रकार के बैग और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की अनुमति कार्यक्रम स्थल पर नहीं होगी और कैमरा और मोबाइल भी अंदर ले जाने की मनाही होगी। यह सबसे बड़ी बात है। कैमरा और एक तरीके से मोबाइल फ़ोन भी वहां पर नहीं ले जा सकते हैं। केवल मीडिया का कैमरा और मोबाइल फोन वहां पर अलाउ होगा। इसको लेकर के भी अभी शासन प्रशासन अपने स्तर पर वार्ता कर रहा है कि किस तरीके से मीडिया को भी छूट दी जाएगी। राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम के ऐतिहासिक मौके पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। हर कोई इस कार्यक्रम में जुड़ी और इस कार्यक्रम से जुड़ी छोटी से छोटी बात जानना चाहता है। ऐसे में यह बात भी सबसे अहम है कि कुल कितने लोगों को वहां पर बुलाया गया है। आधिकारिक तौर पर यह संख्या 135 बताई जा रही है कि 135 संतों को बुलाया गया है और उसमें से 36 आध्यात्मिक परंपराओं के लोग जुड़े हुए हैं। जो 135 लोग बुलाए जा रहे हैं और यह एक तरीके से पूरे भारत के भौगोलिक परिदृश्य को देखते हुए यह निमंत्रण भेजा गया है। जनकपुर, जहां की सीता जी थी, वहां को लेकर के कहा जा रहा है कि अयोध्या का रिश्ता जनकपुर से रहा है, इसलिए वहां से भी लोगों को निमंत्रण दिया गया है और जानकी महल से प्रतिनिधि यहां पर आएंगे। अयोध्या में 5 तारीख को जानकी महल से भी लोग आएंगे और उसके प्रतिनिधि यहां पर उपस्थित रहेंगे। संत महात्मा मिलकर कुल 250 लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और इकबाल अंसारी को भी न्योता भेजा गया है जो बाबरी मस्जिद मामले को लेकर के लंबे समय तक पैरवी करते रहे। उनको भी निमंत्रण भेजा गया है, इकबाल अंसारी को भी। और मोहम्मद शरीफ को भी निमंत्रण भेजा गया है। मोहम्मद शरीफ को लेकर के कहा जाता है कि वह लावारिस लाशों का दाह संस्कार करते हैं और अभी तक कुल 10,000 लावारिस लाशों का दाह संस्कार कर चुके हैं और इसको लेकर के भारत सरकार ने उनको पद्मश्री भी दिया है। इसी वजह से उनको भी निमंत्रण दिया गया है, उनको भी बुलाया गया है। और यह भी साफ किया गया है कि भगवान कौन कौन से कपड़े पहनेंगे और उसका कलर क्या होगा, इसका संबंध प्रधानमंत्री कार्यालय से नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय से इसका कोई संबंध नहीं है। परंपरा से पुजारी प्रत्येक दिन जिस रंग के कपड़े निर्धारित करते आ रहे हैं उनका वह स्टाइल तय है और उनमें वह किसी से प्रभावित होकर कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी पुजारियों का क्या कपड़ा होगा और वहाँ पर जो एक तरीके से कहा जाए वेशभूषा होती है, मंदिर में जो मूर्तियां रखी गई हैं उसको लेकर के यानी प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ का कोई दखल नहीं होगा। वह पारंपरिक तौर पर जो वहां पर होता रहा है, अयोध्या में पूजन के समय होता रहा है और जिस ड्रेस में वहां पर साधु संत शामिल होते रहे हैं पूजा कार्यक्रमों में, वह उसी ड्रेस में शामिल होंगे।
सिर्फ 5 लोग मंच पर रहेंगे, यह सबसे बड़ी बात है। और हर कोई जानना चाहता है कि मंच पर कितने लोग रहेंगे, क्योंकि वीवीआईपी सुरक्षा के साथ साथ मंच पर कोरोना संक्रमण के समय रहने को लेकर के एक बड़ी बात सामने आ रही थी कि मंच पर लोगों का ज्यादा जमावड़ा न हो, क्योंकि संक्रमण का एक बड़ा डर लोगों के अंदर है। तो वहां पर अब यह तय हो गया है कि मंच पर सिर्फ 5 लोग रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंदिर के नए मॉडल का डाक टिकट जारी किया है, जिसका अनावरण प्रधानमंत्री करेंगे और मंच पर सिर्फ 5 लोग ही होंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सरसंघ चालक यानी मोहन भागवत, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास, इन 5 लोगों का नाम तय किया गया है जो मंच पर रहेंगे। मंदिर के नक्शे को लेकर के कहा गया है कि यह नक्शा प्राधिकरण से पास करवाया जाएगा, यानी यह नक्शा अभी पास नहीं है और ट्रस्ट उसकी फीस भी भरेगा और विकास प्राधिकरण की तरफ से नक्शा और पुनर्विकास की फीस ली जाएगी, इसका भुगतान ट्रस्ट करेगा। कोरोना संकट को देखते हुए अधिक आयु और चतुर्मास की वजह से कई लोगों के निमंत्रण रद्द कर दिए गए हैं। इसको लेकर के चंपत राय ने बताया है कि अनेक लोगों के निमंत्रण पत्र इसलिए रद्द कर दिए गए हैं क्योंकि कोरोना संकट का एक बड़ा काल है और जिसको लेकर के आम आदमी इस तरीके से अधिक आयु वर्ग का आम आदमी वहां पर प्रवेश नहीं कर सकता और खास लोगों को भी वहां आने से रोका जा रहा है। लोगों को कष्ट होगा कि हमें क्यों नहीं बुलाया गया, चंपत राय का कहना है। ऐसे लोगों से हमने व्यक्तिगत रूप से फोन करके माफी मांगी है। आयु का भी ध्यान रखा गया है और कितनी आयु में लोग आएंगे, चेन्नई से लोग कैसे आएंगे, आडवाणी जी कैसे आएंगे, कौन सा रास्ता है, इसलिए हमने सभी की आयु और सबके प्रति श्रद्धा और आभार व्यक्त करते हुए सूची बनाई है। चतुर्मास का भी ख्याल रखा है। हम किसी को चतुर्मास छोड़ने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। यह दंडी स्वामी है, इसके लिए विशेष महत्व होता है। ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सिर्फ 5 लोग वहां पर मंच पर होंगे और बाकी लोगों की सुरक्षा को लेकर के भी, सिक्योरिटी को लेकर के भी इंतजाम किया गया है और यह माना जा रहा है कि वहां पर जो सिक्योरिटी होगी वह चाक चौबंद होगी और कोरोना को लेकर के भी वहां पर सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। नमस्कार।